सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मैकबुक पर Node.js को कैसे बिल्कुल इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, Node.js को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स पुराने Node.js वर्जन पे चलते हैं और कोई नए Node.js वर्जन पे चलते हैं, लेकिन हमको चलाने सारे प्रोजेक्ट्स हैं अपने। तो आज मैं यही बताऊंगा कि एक ही मशीन पे बहुत सारे Node वर्जन्स कैसे यूज करने हैं, और वो भी बहुत ही ईजी मेथड से। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है Node.js एंड आपको आ जाना है nodejs.org पे। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे Node.js को इंस्टॉल करने के लिए, जिसमें कि हमको NVM सेलेक्ट करना है, जो कि है नोड वर्जन मैनेजर। ये हमारे लिए नोड वर्जन्स को मैनेज करना बिल्कुल ही सुपर इजी बना देगा। एंड अभी के लिए हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि लेटेस्ट LTS वर्जन होगा वो। एंड हमको यहाँ पर macOS सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हमको NPM सेलेक्ट करना है। आप yarn और PNPM भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट जो रिकमेंडेड है वो NPM ही है। देन आपको यहाँ पर सेट ऑफ कमांड्स मिल जाएंगे जो कि आपको अपने टर्मिनल में यूज़ करने हैं। तो पहले कमांड से हम NVM को इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन पे। तो आपको अपने टर्मिनल पे जाना है एंड आपको ये कमांड पेस्ट कर देनी है। इससे हमारा NVM हमारे मैक में इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर हम अभी NVM टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में इसको नहीं डाला है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर 3 कमांड्स मिलेंगी, हमें एक एक करके इनको परफॉर्म करना है। तो पहली मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट करके एंटर। देन सेकंड में कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट करता हूँ, देन एंटर। देन थर्ड में कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट करता हूँ, देन एंटर। तो गाइस, मैंने यहाँ पर गलती से हैशटैग के बाद जो लाइन्स लिखी हैं उनको भी कॉपी कर लिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि वो कॉपी नहीं करना है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ही कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है। थर्ड कमांड में भी यहाँ से लेके यहाँ तक हैशटैग से पहले आपको कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है, देन एंटर। अब हम अगर NVM टाइप करेंगे तो हमारे पास NVM इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कमांड पे, जिसको कि हम कॉपी करेंगे एंड वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो शेल है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। देन अब हमको इंस्टॉल करना है नोड को यूजिंग NVM। हम कोई भी यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि 22 LTS वर्जन है तो हम उसी को इंस्टॉल करेंगे। आपको एक कमांड कॉपी करके पेस्ट कर देनी है एंड NVM अपने आप इसको इंस्टॉल कर देगा। देन अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे। हमको यहाँ पर टाइप करना है node-v फॉर चेकिंग द वर्जन। तो आप देख सकते हैं हमारा नोड फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर NVM करंट भी लिख सकते हो टू चेक द करंट वर्जन ऑफ नोड, एंड NPM इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आप उसके लिए भी NPM-v करके चेक कर सकते हो। NPM एक नोड पैकेज मैनेजर है, जिससे कि हम नोड के जो पैकेजेस हैं उनको मैनेज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और रिमूव करते हैं। अब हमने एक वर्जन तो इंस्टॉल यहाँ पर कर लिया है, बट मान लो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वर्जन 22 पे नहीं चलता, वो चलता है हमारा किसी और वर्जन पे। फॉर एग्जांपल वर्जन 20 पे चलता है वो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्जन 20 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको टर्मिनल में जाना है एंड हमको टाइप करना है NVM install 20। इससे हमारा जो वर्जन 20 है नोड का वो इंस्टॉल हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर node-वर्जन करेंगे तो वो अब वर्जन 20 दिखाएगा, एंड अगर हम NVM करंट करेंगे तो भी वो वर्जन 20 दिखाएगा, क्योंकि हमने इसको रिसेंटली इंस्टॉल करा है तो वही हमारा करंट वर्जन सेट हो जाता है। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमने चला लिया है वर्जन 20 पे, बट अब हमको एक और प्रोजेक्ट चलाना है जो कि वर्जन 22 पे चलता है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो उसके लिए अब आपको लिखना है NVM use 22। इसमें आपको NVM use के बाद वो वर्जन लिखना है जो आपको यूज़ करना है, एंड मेक श्योर करना कि वो वर्जन इंस्टॉल हो। तो NVM जो है वो हमारा नोड का वर्जन स्विच कर देगा। एंड अगर अब हम चेक करेंगे node-v तो हमको 22 मिल जाएगा। तो ऐसे आप नोड के जो वर्जन्स है उसको अपने मैकबुक पे बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हो, एंड आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को इजीली रन कर सकते हो। तो गाइस, ये जितने भी लिंक्स हैं एंड जितने भी कमांड्स मैंने यूज़ करे हैं ये सारे आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको जानना है कि आपको गिट कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बहुत ही एक ईजी मेथड से, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो गाइस, इतना ही था आज के इस वीडियो में। तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।